डायमंड जुबली जो हम मना रहे हैं हमारे इंडिपेंडेंस डे की, बहुत बहुत मुबारक हो। और स्कूल के एचएम होने के नाते और इस जश्न को जिस तरीके से मेरे स्टूडेंट्स ने यहाँ पे प्रेजेंट किया, मुझे बहुत फ़ख्र महसूस हो रहा है, क्योंकि ये बताना सभी को ज़रूरी है और स्टूडेंट्स के ज़रिए जब ये बात पेरेंट्स तक जाएगी कि क्या किस कुर्बानियों के बाद हमें ये देश जो है वो आज़ादी के तौर पर मिला है, न जाने कितने सितारे शहीद हुए तब जाकर ये आज़ादी का सवेरा आया है। तो ये मैसेज लेकर मेरे स्टूडेंट्स जो थे आज स्टेज पर थे और वो यही बात कर रहे हैं और यही सवाल कर रहे हैं कि वो भारत जब आज़ाद हुआ था 1947 में और आज का जो भारत है 2022 का जो भारत है उसमें कितने बदलाव आए हैं। हाँ, ये है कि हमने बहुत तरक्की की है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे पास चैलेंजेस भी बहुत है, जैसे कि काला बाज़ारी है, जैसे कि महंगाई चल रही है, जैसे कि दंगे फसाद चल रहे हैं, जैसे कि जाति के नाम पे हम बटे हुए हैं। तो ये सारे मैसेजेस जो चैलेंजेस हमारे इंडिया में चल रहे हैं उन्हीं को किस तरीके से हम हल करें, वो हम स्टूडेंट्स में जो है वो भावना क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे जो हमारे स्टूडेंट्स आगे बढ़कर एक एक स्टूडेंट जो है अपना किस तरीके से कंट्रीब्यूशन करेगा इस देश को आगे लेके जाने के लिए। और वही कोशिश चलती रहेगी कि जो कुर्बानियाँ हमारे बुज़ुर्गों ने दी, अगर देश हमसे भी कुर्बानी मांगेगा तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे। शबाना जी, इस आज़ादी में जो है बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया था और तमाम लोगों का मैं यूँ कहूँ कि सारे हिंदुस्तान का खून जो है इसमें शामिल था। कहीं ना कहीं चंद लोगों का नाम ही लिया जाता है। जिस जगह पर आपने एक बहुत ही बड़ा बैनर लगाया है कि जंग आज़ादी के सूरमाओं तुम्हें सलाम, तो इन सूरमाओं के बारे में जिक्र नहीं किया जाता, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं यूँ कहा जाए कि इन्हें सिर्फ आज़ादी के दिन याद किया जाता है। बिल्कुल, ये नामों के लिए जो है ना हम तिरंगा फहराते हैं और एक दिन ये सोचकर कि आज ही देशभक्ति हमको दिखानी है, यही सोचकर जश्न को मना लिया जाता है। पर साथ ही साथ लोगों को ये भी समझना होगा कि ये जो आज़ादी है, हम ये जो जश्न हम मना रहे हैं वो बहुत सारी जिम्मेदारियों के साथ मना रहे हैं। एक वो जिम्मेदार थे जिन्होंने जो कुर्बान हो गए, उनको जब देश ने उनकी जानों की कुर्बानी मांगी, जब देश को बचाने के लिए सजाए काला पानी की सजाएं भुगतनी पड़ी, अंग्रेज़ों के चाबुक खाने पड़े, लाठियाँ खानी पड़ी, गोलियाँ खानी पड़ी, तो वो सब उस जिम्मेदारी के साथ में आगे आकर उन्होंने अपनी जानों को कुर्बान कर दिया। आज का जो भारत बन चुका है, इनको आज़ादी का मतलब शायद अब समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि वो गुलामी का जो है मंजर उन्होंने नहीं देखा है। ये सिर्फ अपनी सियासत और ताकतों के पीछे भाग रहे हैं और बंटवारा करके इस देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। और ये बंटवारा तभी मुमकिन होगा जब देश में वो लोग नफ़रत फैलाएंगे, और ये नफ़रत वही नफ़रत है जो मज़हब के नाम पर, जाति के नाम पर, नामकरण के नाम पर, प्राइवेटाइजेशन के नाम पर किया जा रहा है। देश को जबकि 2021 का डॉक्टर APJ का ये मिशन था कि ख्वाब था कि इंडिया जो है वो एक बहुत डेवलप नेशन में आ जाएगा, पर अफसोस की बात है कि कहीं ना कहीं ये जो बुरी सियासत है उसने इस देश को बर्बाद कर रखा है और बस बांटने की सियासत और बांटने का जो इनका मंत्र है वो लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से ये देश कहीं ना कहीं उसकी रफ्तार थम रही है। सर, कहीं ना कहीं इन्हीं विद्यार्थियों के ये जो है देश का भविष्य है, क्या उम्मीद है इन तमाम लोगों को, आप क्या मैसेज देंगे कि ये जो है आगे चल के देश के विकास में और देश की प्रगति में, देश की उन्नति में हिस्सेदारी ले? सबसे पहले मैं BK इंग्लिश स्कूल के तरफ से और शबाना खान एकेडमी की तरफ से जो हम 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं अमृत महोत्सव के रूप में, देशवासियों को मैं मुबारकबाद देता हूँ। बात आपकी बिल्कुल सही है कि देश की आज़ादी में जो देश के अंदर दिखाया जाता है कुछ चंद नेताओं को ही दिखाया जाता है। जिन लोगों ने रेशमी रुमाल तहरीक के ज़रिए से देश को आज़ाद कराने की कोशिश की, जिन लोगों ने खिलाफत तहरीक के ज़रिए से देश को आज़ाद कराने की कोशिश की, लगभग उनको हम सब भूल चुके हैं। इसमें औरों के अलावा हमारी भी गलतियां हैं, हमारी भी चूक है कि हम उन्हें याद नहीं करते हैं। हम उन्हें याद करना चाहिए। हमारी छोटी सी कोशिश ये रही है आज कि जिन सुरमाओं ने, चाहे उनका ताल्लुक़ रेशमी रुमाल तहरीक से रहा हो, चाहे खिलाफत तहरीक से रहा हो, उन सब के फ़ोटो और नाम यहाँ पर हमने डालने की कोशिश की और ये बच्चों को संदेश देने की कोशिश की कि आपके इन बुज़ुर्गों ने भी देश को आज़ाद कराने में बहुत अहम रोल अदा किया है, बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, जेल गए हैं, लाठियाँ खाई हैं, गोलियाँ खाई हैं और शहीद हुए हैं। इसी के साथ हमने राष्ट्रपिता का भी फ़ोटो लगाया है, वल्लभ भाई पटेल का भी फ़ोटो लगाया है, सुभाष चंद्र बोस का भी फ़ोटो लगाया है।
हम लगभग हमने सभी को, पहले वालों को कोई लगभग याद नहीं कर रहा है। 1857 वालों को, इससे पहले वालों को रेशमी रुमाल तहरीक 1857 के पहले की है, खिलाफत तहरीक वो भी 1857 के पहले की है। तो हमारी कोशिश ये रही है, आप देख सकते हैं चारों तरफ जो बैनर लगे हुए हैं, जो नाम लिखे हुए हैं। एक आप अम्मा भी का फोटो देख लीजिए, जो मौलाना जौहर अली साहब की वालदा है, मौलाना शौकत अली साहब की वालदा है। उन्होंने अपने बच्चों को इस ढंग की ट्रेनिंग दी कि देश को आज़ाद कराने में सबसे अहम रोल अदा किया, और आज हम उनको भी याद करने की कोशिश की। आप देखो यहाँ पे हमने उनकी फ़ोटो लगाई है। शायद ये पहला मौका होगा कम से कम इस ज़िले के अंदर कि इस तरह का प्रोग्राम हुआ है। मैं एक बार फिर नई नस्ल को हम लोग याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ महात्मा गांधी को याद करते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू को याद करते हैं, भगत सिंह को याद करते हैं, वल्लभ भाई पटेल को याद करते हैं, बिस्मिल को याद करते हैं, अशफाकुल्लाह को याद करते हैं। तो उसके साथ साथ इन हमारे पूर्वजों को भी याद करें, और इनका भी योगदान जो जंग आज़ादी में रहा है उसको आवाम के सामने लाएं, बच्चों के सामने लाएं। हमारी एक छोटी सी कोशिश है, क्योंकि बारिश का मौका है इसलिए हम बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए। अगर हम जिंदा रहें तो 26 जनवरी को अभी हमने सिर्फ 30 सुरमाओं के फ़ोटो लगाए हैं। 26 जनवरी को हम लोग कोशिश करेंगे 101 सुरमाओं के फ़ोटो लगाने की। एक बार मैं शबाना खान, चूँकि इस एकेडमी की चेयरमैन है, स्कूल की कारोबार सबसे ज़्यादा इन्हीं के ऊपर जिम्मेदारी है। स्कूल के कोऑर्डिनेटर सद्दाम खान, स्कूल के कोऑर्डिनेटर मौलाना बिलाल खान और पूरे उनके स्टाफ को मुबारकबाद पेश करूँगा कि उन्होंने एक अच्छा प्रोग्राम पेश किया। एक बार फिर से देशवासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की मुबारकबाद।